आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं, और उसके लिए बड़ा सॉलिड किस्म का नॉमिनेट है ये मोदी साहब ना। और मेरी दुआएं हैं मोदी साहब, आपको ही वो अवार्ड मिलना है, वो नवाज शरीफ साहब को नहीं मिल सकता। पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है कि और ये कहा है कि पाकिस्तान को ये कहा जा रहा है कि जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए या उस प्रोग्राम को अबैंडन किया जाए। मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं। मुल्क जो है वो दिवालिया की तरफ जा रहा है। तीसरी तरफ फाइनेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि जनाब हमें कहा जा रहा है कि आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम या जो लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल हैं वो उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ करें। भाई मैं इंडिया से प्यार करता हूँ, और ये मुझे किसी से डर की जरूरत नहीं है, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ ना कुछ। मुझे उन लोगों के प्यार के साथ मोहब्बत है जो मुझसे प्यार करते हैं। सारी दुनिया में तो ये होता है कि जो न्यूक्लियर एसिड्स होते हैं, जो न्यूक्लियर बम होता है, वो उस मुल्क की हिफाजत करता है। ये वाहिद बम है जिसकी हम हिफाजत करते रहते हैं कि कोई उठा के ना ले जाए, कुछ चुरा के ना ले जाए, कोई उसका फॉर्मूला ना उड़ा ले, कहीं कोई हमसे छीन ना ले। जाहिर लोगों, थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च कर लेते, थोड़ा दुनिया में देख के दुनिया इंडिया को क्या कह रही है, वो इंडिया से कैसे प्यार कर रही है और इंडिया कैसे ग्रो। अब देखिए ना, आप कहते हो वो टेररिस्ट है, आप कहते हो वो मुसलमानों का दुश्मन है। अगर वो दुश्मन होता, दुनिया बेवकूफों से पीस का अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा खासा पैसा ले आते थे हम किसी भी कंट्री से, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, एक भारत छोड़ के। भारत में आपने कभी ट्राई नहीं किया, वैसे कभी ट्राई करेंगे, मौका मिला तो, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता करके कंट्रीज कम होती जा रही है जो हमें पैसे देती हैं। तो अभी तक इंडिया के ऊपर हमने जो है ना ट्राई नहीं मारी है, और वैसे इकोनॉमी भी उनकी बड़ी अच्छी चल रही है। हेलो दोस्तों, आपने काफी बार पाकिस्तानी मीडिया को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जहर उगलते देखा होगा, जहां पर फिजा खान जैसे कुछ जर्नलिस्ट मोदी जी के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते रहते हैं। रिसेंटली पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने भी मोदी जी के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में कहा था। लेकिन दोस्तों, अब दुनिया मोदी जी को मोस्ट पॉपुलर लीडर कहती है। वहीं पर दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि मोदी जी को नोबेल पीस अवार्ड भी मिलने वाला है, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से भारत को तरक्की की राह पर लेकर चले हैं और इसके साथ साथ पूरी दुनिया को जरूरत पड़ने पर मदद की है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर इसाक डार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पीच देते हुए कहा कि कुछ बाहरी ताकतें ऐसा प्रभाव डाल रही है कि आईएमएफ ने हमारे सामने एक नई शर्त रख दी है कि $1 बिलियन की लोन के बदले हमें अपने परमाणु हथियारों से समझौता करना पड़ेगा और उसे तुरंत रोकना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। कि भाई इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने कंट्री के लिए बहुत सी एफर्ट की है, पॉलिसीज बेहतर की हैं, उनका कंट्री आगे जा रहा है। आज वो दुनिया कह रही है कि हाँ भाई ये बंदा नोबेल पीस अवार्ड का हकदार है, यानी आपकी बात अब सच्ची साबित हो। मैं देखिए, मैं सबसे ऑडियंस से ये बात करना चाहूंगा, पीस का मतलब क्या होता है? अमन। तो पूरी दुनिया का अमन का अवार्ड मिलेगा मोदी साहब को, जिसे हम लोग टेररिस्ट भी कहते हैं, जिसे हम लोग जालिम भी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि ये कातिल है, ये ऐसा। गुजरात के हवाले से जी हाँ, देखिए साबित तो कुछ नहीं ना हुआ, तो कहने से तो कुछ भी हो सकता है। इधर एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, कहने को तो फिर अगर पाकिस्तान की बात की जाए, मैं पाकिस्तानी हूँ, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि पाकिस्तान को लेकर भी इंटरनेशनल लेवल पे जो इमेज है वो सबके सामने है। फिर क्या हम वो भी मान लें? देखिए ये चीजें समझने वाली हैं, पूरी दुनिया वो बेवकूफ नहीं है, वो पूरी दुनिया का एक अदारा होता है, पूरी दुनिया इकट्ठे होकर फैसला करते हैं कि नोबेल पीस अवार्ड किसे दिया जाएगा, और उसके लिए नॉमिनेट हुए हैं जी मोदी साहब, और बड़े सॉलिड किस्म के नॉमिनेट हुए हैं। तो मतलब बड़ी खुशी होती है देख के। लेकिन यार हमारे गैरतमंदों को शर्म नहीं आ रही कि हम लोग भी कुछ करें? सिर्फ ब्लेम दे सकते हो, सिर्फ ये कह सकते हो आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आपने ये कर दिया। अब दुनिया सारी गद्दार है। मोदी साहब को पूरी दुनिया ने गैरतमंद करार दिया है, इसका मतलब ये गैरतमंद आदमी करार दिया है उसे। तो मैं तो बड़ी देर से कहता हूं कि मोदी और उसका पूरा मुल्क गैरतमंद है। अब दूसरी बात ये करता हूं कि हम लोग आज बड़ी तकलीफ से मैं ये बातें करना चाह रहा हूं कि हम लोग, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारे हुक्मरानों की गैरत कब जागेगी, कब ये होश के नाखून लेंगे, कब इन्हें समझ आएगी कि इस पाकिस्तान को ऊपर जाना चाहिए, ये पाकिस्तान भी तरक्की करे। कि पूरी दुनिया में जलील हो रहे हो यार आप लोग, आपको नहीं चाहिए कि आप दुनिया में कहीं जाओ लोग कहेंगे यार ये पाकिस्तानी है, ये गैरतमंद लोग हैं, गैरतमंद। एयरपोर्ट पे रोक के तलाशी ली जाए, कपड़े उतारे जाए, वही बात आ गई ना कि गैरतमंद लोग हैं। तो गैरतमंद के साथ तो ऐसा नहीं होता। अब इंडियन है, उनकी पूरी दुनिया में इज्जत पता चलता है। अच्छा मुझे एक चीज और है, मैं ये बात करना चाह रहा था
कि मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान के पास क्या नहीं है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने पानी से भी नवाजा है, पाकिस्तान को खूबसूरत पहाड़ भी दिए, कबायली इलाके भी हैं, इधर सोना भी निकलता है, मतलब निकल सकता है अगर निकालना चाहें तो। मैं कश्मीर गया था, वहाँ के लोगों का ये गिला था कि भाई यहाँ से चाइनीज आके प्रोजेक्ट करते हैं, वहाँ से सोना या जो भी वहाँ से चीजें निकलती हैं वो निकाल के ले जाते हैं, तो पाकिस्तान कश्मीर का सिर्फ नारा ही लगाता है, ये करता कुछ चाइना के ऊपर ना बड़ी तसल्ली से बात करूंगा कभी आपसे, उसकी मैं अभी बात करना नहीं चाह रहा। तो मैंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि अच्छा दोस्त जो होता है ना, वो अपने दोस्त को स्ट्रॉन्ग करता है, वो अपने दोस्त को मोहताज नहीं करता कि हमारी हर चीज चाइना, ये शर्ट लोगे वो भी चाइना, आपका माइक भी चाइना, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हर चीज चाइना। उसने हमें किस तरफ लगा दिया है। उसे चाहिए था कि पाकिस्तान अगर हम उसके दोस्त हैं ना तो हमें स्ट्रॉन्ग करता, हम अपना बनाते, हमारी अपनी प्रोडक्ट होती। अब मैं मादनियात की बात कर रहा था कि पाकिस्तान में अल्लाह की दी हुई दुनिया की हर चीज है, वही चीजें इंडिया में है, वही जमीन इंडिया में है। इंडिया दुनिया में ग्रो करता है, तरक्की करता है, पूरी दुनिया में उसका नाम पहचाना जाता है। आप पूरी दुनिया में ज़िलो ख्वार क्यों होते हो? क्यों? आपकी नीयत में फतूर है, आपकी नीयत सही। यकीन कीजिए बचपन से छोटे से लेके बड़े तक हमने यही देखा है, कश्मीर की सिर्फ फौटेज देखी है, कश्मीर का इत्तेजाज देखा है, वो भी हमारे टीवी ने दिखाया, दुनिया के टीवी ने नहीं दिखाया, वो हमारे टीवी ने दिखाया। अच्छा वो देख के ना कोई भी गैरतमंद कौम हो, कोई भी गैरतमंद इंसान हो, आप इंडियन से बात करता हूं मैं, आपको दिखाया जाए कि आपके हिंदुओं के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, आप कैसे भड़कोगे? तो ऐसे ही हम लोग भी तकलीफ में आते हैं कि यार मुसलमानों के साथ। लेकिन अब सच नजर आ रहा है कि वही सारा कुछ तो जैनमन लाहौर में हो रहा है, वही सब कुछ जमान पार्क में हो रहा है, जो हमें कश्मीर में तड़पते हुए लोग दिखा रहे हैं, डंडे पड़ते हुए लोग दिखा रहे हैं, वो तो सारा कुछ हम इधर देख रहे हैं। हमने तो कश्मीर में कुछ भी नहीं देखा, हमने तो सारा कुछ इधर देखा है अपनी आंखों से, जो देखा हम तो उसकी बात करेंगे। अब वो जिले शाह स्पेशल चाइल्ड, जिसे एक स्पेशल बच्चा कहा जाता है, जिसे हर बंदा प्यार करता है यार, अब उसके सर में डंडे मार मार के उसका गुर्दा फाड़ दिया, पिता फाड़ दिया, मार मार के, और जमीन पे फेंक के चले गए आप लोग। और यार ये कौन से जुल्म की इंतहा है यार, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा हमें एक चीज, मैं बड़े दिनों से टॉपिक छेड़ रहा हूँ बार बार, कि हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट बनाएं, हमें नहीं चाहिए कि हम अपनी दुनिया में से जो हम डॉलर बाहर भेजते हैं, जो बाहर से चीजें एक्सपोर्ट करते हैं अपने मुल्क में, कि हमें नहीं चाहिए कि हम वो चीजें अपनी प्रोडक्ट आप बनाएं। मैं एक इंटरव्यू में कह रहा था कि हम इंडिया से ये चीज सीखनी चाहिए। इंडिया ने 20 साल 30 साल 40 साल पहले ना एक प्लान बनाया था कि मेड इन इंडिया, मोदी ने वो पूरा करवाया। एमी तो नहीं, नोबेल प्राइज अवार्ड मिल रहे हैं भाई उसे, एमी तो नहीं मिल रहे। मोदी साहब आप ग्रेट हो यार, आप वाकई ग्रेट हो। और आप बड़े लोग आपको सुन रहे हैं, कुछ देख के वो कहेंगे ओहो इधर ये ना हो कि आप पे अटैक और साथ मैं भी रगड़ा जाऊं। अच्छा ये सारे लोगों की ना इनकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे अब इन चीजों की आदत हो चुकी हुई है। अब मोदी को अवार्ड मिल रहे हैं, अरब ने अवार्ड दिया उसे, अरब कोई काफर तो नहीं है, अरब भी तो मुसलमान है आपके, अरब ने अवार्ड दिया मोदी को, क्यों दिया? कोई तो बात है ना मोदी के बीच में यार, कोई तो उसकी सोच अच्छी है। देखे मैं हमेशा कहता हूँ, देखने में वो कुर्ता पजामा है और एक वेस्ट कोट, और अंदर से बब्बर शेर, जीनियस माइंड, बब्बर शेरों वाला माइंड। कैसे वो अपने मुल्क की तरक्की करवाई उस इंसान ने, कैसे वो अपनी कौम को ऊपर ले। अब आईटी में पूरी दुनिया में ग्रो इंडिया कर गया। मैं एक दिन कह रहा था, मैं कि हमारे जाहिलों को ना तकरीबन 40% लोगों को या 60% लोगों को ये पता भी नहीं होगा आईटी होता क्या है, आईटी कहते हैं कि इस चीज को है। तो आईटी में उसने आईटी एक्सपोर्ट, यानी मतलब उसने पूरी दुनिया में नाम बनाया, ग्रो किया। और अभी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, हम ये यहाँ पे ये तासुर दिया गया था चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया। शायद आपको इस चीज का पता हो कि नहीं, कि जी मोदी चाय वाला है, वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, ये क्या करेगा? तो ये शेम वाली बात तो नहीं है, ये तो प्राउड है। इंडिया को अपने ऊपर ये प्राउड होना चाहिए। देखिए पूरी दुनिया को मैसेज दें कि देखें हमने एक चाय वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाया और उसने इंडिया की तकदीर चेंज कर दी। वो इंडिया को कहां से कहां, ऐसे चाय वाले को 20-25 हमारे पास भी होने चाहिए भाई, जो हमारी भी तकदीर चेंज। हमारे पास हमें नहीं चाहिए ये हमें ये बिल्कुल नहीं चाहिए। ये डिग्रियों वाले, ये जो 5-5 साल 10-10 साल 20-20 साल गवर्नमेंट की इन लोगों ने, और क्या किया हमारे साथ। बाद में पता चला जी हमारा मुल्क तो ब्लैकलिस्ट होने लगा है, हमारा मुल्क तो जो है वो बैंकरप्ट होने लगा है। और भाई हमने क्या गलती कर दी, मुझे ये बताओ। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमारी गलती क्या है? हमने तो आपको टैक्सेस भी दिए हैं, हमने हर चीज पे की है आपको।